सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है तो मेहनत ज्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं जो आप। सब लोग। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? स्वामी जी ये जो आप सपने दिखा रहे हैं। अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत एक बार सुनो। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। और मैं मानता हूं कि सब काम, कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। आज सुबह सुबह सलाह दी थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जब आप गरीबी दूर कर नहीं सकते, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर कर नहीं सकते, तो मैंने कहा खुद ही सत्ता से दूर हो जाओ ना, अब सिंहासन पर क्यों बैठो, हमारे साथ आके आसन करो। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत एक बार सुनो। जैसे आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, इस पर 12% टैक्स होता है। कुछ लोग इस देश में झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि 3 से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी इस देश के 120 करोड़ लोग टैक्स ही नहीं देते। आप लोग साबुन खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, उस पर टैक्स लगता है कि नहीं? कितना परसेंट लगता है? 12% कम से कम। तो कौन कहता है हिंदुस्तान के आदमी टैक्स नहीं देते? तो हम तो कहते हैं ये टैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे, जो आज टैक्स देने पड़ रहे हैं ये भी देने पड़ेंगे, और बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स भी गरीब को, किसान को नहीं देना पड़ेगा। और जो हमारी अर्थव्यवस्था से जो बाहर पैसा पड़ा है, जो करीब 10 लाख करोड़ रुपए भरी 500 और 1000 की करेंसी में, और इसके अलावा भी जो और मैंने कहा करीब 9 लाख करोड़ रुपए कंपनियों का रिजर्व पड़ा, वो लगाने नहीं चाहते क्योंकि टैक्स सिस्टम। त्रिजे ने पूरी दुनिया के लोगों के सामने कहा
मैं इस देश से महंगाई को खत्म नहीं कर पाया, मैं देश में बेरोजगारी और गरीबी पर काबू नहीं कर पाया, मैं भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसलिए मैं कहता हूं, जब वजीर को समाधान नहीं सूझता तो फकीर को आना पड़ता है और तर्क तथ्य प्रमाण के साथ अपनी बात कह रहा है। बहुत अच्छा। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं। तो मैं बराबर कर दूंगा। इसका मतलब हमारे अनु भाई बड़े स्ट्रांग है, पंगा ना। कितना खिलखिला रहे दोनों। व्हाट अ पेयर है। Friends who are so good talking with such energetic workers gives me also fresh energy. Thank you. Vanakkam. We need to convince people if they are confused or misinformed. मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। तू देगा भूखों मार, ना रे बाबा ना बाबा। तू देगा भूखों मार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। तू नीरा मूरख गंवार, तू जाने ना व्यवहार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। तू एक भिखारी नेता, गलती करे दुनिया भर, तोहमत मुझ पे लगाए। तू झूठी कसमें खाए, झूठी बातों से बहलाए। तू झूठों का सरदार, ना रे बाबा ना बाबा। एक बार नहीं कई बार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। मैं भविष्य देश का संवारूं। मुस्लिमों का डर दिखाया और हिंदू खतरे में है। हिंदू कौन है? हिंदू धर्म क्या है? सावरकर की व्याख्या है। सावरकर कहते हैं कि हिंदू कौन? जो आर्य वंश के बीच का है वो हिंदू। तो बिल गेट तो बोलता है कि तुम सब मंदिरों की जो घंटा बेचेंगे तो तुम्हारी गरीबी हट जाएंगी। हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर आ ही नहीं सकती, इतनी बुरी हालत है। 70 साल में देश पर सिर्फ 50 लाख करोड़ का कर्ज था। मोदी आने के बाद उसने वो लोन डबल किया है। 5 साल में उसने डबल किया, जो 70 साल में नहीं किसी ने किया। तो बोलता है ना कि 70 साल में जो नहीं हुआ मैं किया। तो क्या किया? तो 70 साल में जो देश को खड़ा किया था उसको इसने बर्बाद किया। कल उसने कहा, अमित शाह ने, कि हमारी ये यंत्रणा अच्छी है कि हम किसी भी झूठ मैसेज को देश में फैला सकते हैं, आप लोग को देश को गुमराह कर सकते हैं। वो खुद बोलता है। तो इसके ऊपर मैंने कमेंट किए कि तू साला जन्म से झूठा है, तो झूठ ही करेगा। देश भर में देश की अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजी कोरसे पाटिल जी
पूर्व न्यायाधीश हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से देश की राजनीति आज है, कहीं ना कहीं हमें तानाशाही पूर्ण राजनीति, क्योंकि जो भी सरकार को सवाल पूछता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सिर्फ तानाशाही नहीं है ये, तो ये बिल्कुल 100% हुकुमशाही है। ये इसलिए है कि ये हम लोगों का विचारों का सामना विचारों से नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी इनके खिलाफ बोलेंगे, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, या बाबरी मस्जिद ढोने के पहले का भारत और बाबरी मस्जिद ढोने के बाद का भारत, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या है? तो हम लोग जो हमारे रोजमर्रा प्रॉब्लम्स है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके तरफ उनका हम सबका ध्यान न जाए, इसलिए हमको मुस्लिमों का डर दिखाया जाता है। सही मायने में सब मुस्लिम हमारे भाई है, उनका हमारा डीएनए एक है। कोई प्रदेश से आया हुआ मुस्लिम यहां रहा नहीं। जो भी मुस्लिम है, विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम जबरदस्ती से मुस्लिम नहीं बना है। तो क्यों बने? तो वर्ण व्यवस्था ने जिनको कुचल कुचल के मारा था, उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए इस्लाम में गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें समता का परिचय इस्लाम की वजह से हुआ। तो इसका मतलब क्या है? मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के मुस्लिम, भारत के मुस्लिम, कश्मीर के मुस्लिम, ये हम सबका, और हम सब लोग आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के सबका डीएनए एक है। और ये नहीं चाहते कि हम सब मिलके इनके खिलाफ लड़े, इसलिए वो चाहते हैं कि मुस्लिमों का डर दिखाया और हिंदू खतरे में है। हिंदू कौन है? हिंदू धर्म क्या है? सावरकर की व्याख्या है। सावरकर कहते हैं कि हिंदू कौन? जो आर्यवंश के बीच का है वो हिंदू। तो क्या हम सब आर्यवंश बीच के हैं? और आगे वो कहता है, गोलवलकर वही कहता है, टिळक वही कहते थे कि सत्ता में जाने के लिए सिंपी, दर्जी, किसान, ये क्यों जाते हैं? इनको क्या काम है सत्ता में? तो सिर्फ ब्राह्मण जाने दो। वो ने उनकी परंपरा ऐसी है कि वो देश को मालिक समझते हैं और हम सब उनकी प्रजा है। तो इसीलिए ये कायम रखने के लिए कि वो देश के मालिक है, ये हमारे सर पर कायम रखने के लिए वो 33 कोटि देव है, स्वर्ग है, नरक है, हिंदू मुस्लिम है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, ताकि हम हमारे निजी चीजों की तरफ ध्यान न दें।